नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के मार्च 2023 के संस्करण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे इस संस्करण के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँगे। अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है, इसके अंदर हम निम्न पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ के अंदर, उन सभी को हम कवर करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को। हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर ये हमारा वीडियो कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष वर्ग का खिताब। आंसर राइट है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का इन्होंने खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर यह खिताब जीता है। जोकोविच ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ये उन्होंने अपने 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ राफेल नडाल की बराबरी उन्होंने कर ली है। जबकि 2022 के जो ग्रैंड स्लैम थे चारों, उनके विजेता कौन है कि ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2022 के जो यूएस ओपन हुआ था उसके कार्लोस अल्कराज हैं, 2022 के विंबलडन के नोवाक जोकोविच हैं, और 2022 के फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल, और 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता बने थे राफेल नडाल। जबकि 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग के विजेता कौन बनी है? महिला वर्ग के अंदर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आंसर राइट है ऑप्शन ए सबलेंका। महिला एकल वर्ग में ए साबलेंका यानी आर्याना साबलेंका ने 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस का खिताब यहाँ पर जीता है। उन्होंने फाइनल में एलिना राबेकिना को हराया है। जबकि 2022 के अंदर जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें महिला वर्ग में विजेता कौन है? तो यूएस ओपन में महिला वर्ग में विजेता बनी थी ईगा स्विटेक, विंबलडन के अंदर एलिना राबेकिना, फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक, और 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एस्ले बार्टी, और 2023 का जो हाल ही में हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसके अंदर महिला वर्ग में विजेता बनी है आर्याना सबलेंका। फाइनल में उन्होंने एलिना राबेकिना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी 2022 पुरस्कारों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड। आंसर राइट है ऑप्शन सी, बाबर आजम। आईसीसी जो कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, उसने 2022 के अपने अवार्ड की घोषणा कर दी है हाल ही में, जिसमें 23 जनवरी से आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा शुरू की गई थी, जिसके अंदर जो आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है बाबर आजम को। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेंस क्रिकेटर यानी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स इंग्लैंड को। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ओवरऑल भी बाबर आजम को मिला है, और एक दिवसीय के अंदर भी मेंस जो पुरुष कैटेगरी के अंदर भी बाबर आजम को दिया गया है। जबकि मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारत के सूर्य कुमार यादव को। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। इसके अलावा यहाँ पर महिला वर्ग के अंदर विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नतालिया सीवर, जो कि इंग्लैंड की हैं। विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नतालिया सीवर, इनको दिया गया है। विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहलिया मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है रेणुका सिंह, जो कि भारत की हैं। इस पूरी अवार्ड लिस्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतान्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेंजामिन नेतान्याहू। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, इजराइल। बेंजामिन नेतान्याहू ने एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 73 वर्षीय नेतान्याहू ने छठी बार प्रधानमंत्री के पद की
जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता बनी है आर बॉनी गैब्रियल। आर बॉनी गैब्रियल यह किस देश की हैं? आर बॉनी गैब्रियल। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमेरिका। 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन जो कि अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलाइंस शहर में हुआ था। विश्व की 84 देशों के प्रतिभागियों को मात देने के बाद अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल ने ताज अपने नाम किया। उनको पूर्व मिस यूनिवर्स जो कि गत वर्ष की जो थी मिस यूनिवर्स 70वीं मिस यूनिवर्स वो भारत की हरना संधू थी, उन्होंने उनको ताज पहनाया था। 2023 में बनी है 71वीं मिस यूनिवर्स आर बॉनी गैब्रियल जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया उन्होंने हाल ही में? आंसर यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर चलाया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस को। इंपोर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा रेलवे स्टेशन से डिजिटल रूप से संचालित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी हाल ही में आधारशिला कहाँ पर रखी गई केंद्र सरकार के द्वारा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कर्नाटका। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली बेंगलुरु में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आरटीआई अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसके अंदर तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, जबकि महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है। यानी सबसे नीचे यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है। सबसे अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है आरटीआई जवाबदेही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे बी, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर इस डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड वहाँ पर लॉन्च करेगी। डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित यहाँ पर करता है, डीप टेक स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य के द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? द नीलगिरी ताहर परियोजना। आंसर राइट है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की है, जो भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। द नीलगिरी ताहर परियोजना तमिलनाडु का राज्य पशु है यहाँ पर यह नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जनवरी 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है। इस वर्ष 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम रखी गई है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये इसकी थीम रखी गई 2023 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर क्वेश्चन का है ऑप्शन यहाँ पर बी, रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी के द्वारा। अल्माटी कजाकिस्तान में आयोजित FIDE यानी फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। कोनेरू हम्पी ने इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी
जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की है? इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है। यह कब से लॉन्च की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2023 से लॉन्च की गई है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस अपना मनाया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। आंसर राइट है ऑप्शन सी, 65वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने अपना। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका गठन वर्ष 1958 में नई दिल्ली में हुआ था और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेल डे यह मनाया गया है 4 जनवरी 2023 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह ब्रेल दिवस के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लुइस ब्रेल ने 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। 1809 में पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग इसके द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? मिशन 929 राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में फरवरी 2023 में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदान द्वारा मिशन 929 प्रारंभ किया गया है। 90% से अधिक मतदान के लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे डी, गुजरात। एनटीपीसी के द्वारा कवास टाउनशिप सूरतगढ़ गुजरात के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की गई है। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश और विश्व का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना था जर्मनी और विश्व का दूसरा देश बना चीन, जबकि एशिया का पहला देश है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? गान नगाई त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर यहाँ पर है मणिपुर में मनाया गया है गान नगाई त्योहार। जनवरी 2023 में मणिपुर में जेलियाग्रोंग समुदाय के द्वारा एक नाग नगाई त्योहार को मनाया जाता है, गान नगाई त्योहार को। और गान नगाई त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो प्रत्येक वर्ष फसल की कटाई के अवसर पर इसको मनाया जाता है। यदि ये भी ध्यान रखना है, फसल की कटाई के अवसर पर। और वर्तमान में मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर अनावरण किया गया था और उसको गोवा का इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, डॉक्टर मनोहर पारिकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत डॉक्टर मनोहर पारिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नाम बदलकर अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा रखा गया है मनोहर पारिकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य में स्थित है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में SJVN लिमिटेड के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 382 मेगावाट क्षमता की एक सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। सुन्नी जल विद्युत परियोजना की। जबकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन है वह? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, वाराणसी रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से उनको सम्मानित किया है। यह प्रमाणीकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सूडान। भारत ने सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने सूडान के में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी एकल इकाई होगी सूडान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? ताड़ के पत्ते का आंसर राइट ऑप्शन डी, केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ है। ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाया है, उनका नाम है, राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर, जयदेव उनदकट। सौराष्ट्र की टीम के कप्तान जयदेव उनदकट ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है। रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले हैट्रिक लेने वाले जयदेव उनदकट भारत के पहले गेंदबाज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? अंडर वाटर मेट्रो सुरंग, आंसर राइट है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में हो रहा है। इसकी लागत लगभग 120 करोड़ रुपए है। तो अंडर वाटर मेट्रो सुरंग बन रही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है? ऑटो बाजार के अंदर राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है ऑटो बाजार में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, निक्केई जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले वर्ष गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन चुका है। पहले स्थान पर यहाँ पर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है ऑटो बाजार में। तीसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस के कौन से संस्करण का? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था 8 से 10 जनवरी 2023 को। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली यहाँ पर इसके मुख्य अतिथि थे। गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहां पर स्थित है? सम्मेद शिखर, आंसर राइट है ऑप्शन ए, झारखंड। जैन समुदाय के दो पवित्र स्थलों जिसमें झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर,
और दूसरा है गुजरात के पलिताना में शत्रुंजय पहाड़ी से संबंधित मांगों को लेकर विरोध किया गया था। जैन समुदाय से परामर्श किए बिना पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मामला है यहाँ पर। तो यहाँ पर चर्चा में रहता है समेत शिखर, जो कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में स्थित है समेत शिखर। नेक्स्ट पॉइंट, जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? जातीय और आर्थिक गणना यानी कि कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस 2023 ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, बिहार। जनवरी 2023 से बिहार में जातीय और आर्थिक गणना शुरू हो गई है। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण 21 जनवरी तक चला और दूसरा चरण अब जो होगा वो 1 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक चला जाएगा। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पी विजयन ने 7 जनवरी 2023 को घोषणा की है कि केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरह से डिजिटल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? आपदा संभावित क्षेत्र जो कि उत्तराखंड का है, चर्चा में रहा था। आंसर राइट है ऑप्शन ए, जोशीमठ। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के में भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। शहर का लगभग 40% हिस्से को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सिटी अभियान। ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 से पहले राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 100 दिन का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा सहर्ष योजना शुरू की गई है? सहर्ष योजना, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, त्रिपुरा। स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में से एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम है जो कि त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? ऑस्कर 2023 के लिए आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर इस उपयुक्त सभी फिल्मों को यहाँ पर चयनित किया गया है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी तीनों ही फिल्मों को यहाँ पर ऑस्कर 2023 के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ऑस्कर 2023 के लिए निम्न भारतीय फिल्मों को चयनित किया गया है, जिसमें कश्मीर फाइल्स, RRR, कंतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी और छेला सो, इन फिल्मों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसके अंदर पहले स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन बी, यहाँ पर है जापान पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर जापान का पासपोर्ट है, विश्व में पहले स्थान पर है, सबसे ताकतवर है। यानी कि जापानी जो पासपोर्ट होगा जिसके पास में, वो 193 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग इसमें 85वें स्थान पर है, वर्तमान में भी सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। नाटू नाटू एक गीत है, इसको दिया गया है, और यह गीत किस फिल्म से है? नाटू नाटू, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, RRR, राजा मौली की निर्देशक हैं इसके, इनकी मूवी है RRR, और इसके एक गीत है नाटू नाटू। इस गीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, विकसित युवा विकसित भारत। 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर कर्नाटक के धारवाड़ में। और यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया था। इस वर्ष की थीम रखी गई थी यहाँ पर विकसित युवा विकसित भारत, यानी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? उस भाषा का क्या है नाम? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन बी, पंजाबी। पंजाबी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करते हुए छात्रों को यह भाषा पढ़ने का विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक के यहाँ पर लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संजीव सान्याल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संजीव सान्याल द्वारा रचित रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया था। इनका विमोचन किया गया था अमित शाह के द्वारा, जबकि इसके लेखक हैं संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोलकाता। पी मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? समुद्रयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है इसको? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को मत्स्य नाम के एक वाहन में समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यान की इस फोटो है, इसमें ये अंदर बैठ के ये लोग समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में जाकर अन्वेषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर, आंसर राइट है भारत के बल्लेबाज हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी मैच में 2022-23 में असम के खिलाफ 379 रन की पारी खेली है। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी इतिहास के सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, जबकि पहले स्थान पर हैं बीबी निवालकर जिन्होंने कि 443 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, आंसर राइट इसका है भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। पोषण कंपनी है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। विराट कोहली, एमसी मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे भारतीय एथलीटों ने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया। जनवरी 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडविया, जिन्होंने नई दिल्ली में ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। पुस्तक के सह लेखक हैं आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ के द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर ए, स्वीडन। आर्कटिक में यूरोपीय संघ के द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन स्वीडन में किया गया है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक लॉन्चपैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश किंग कार्ल 16 गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मैनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन यहाँ पर किया है, आर्कटिक स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के लिए आंसर है ऑप्शन सी, प्रहरी ऐप। केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 30 दिसंबर को यहाँ पर नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मार्ग पोर्टल यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए? आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मार्ग प्लेटफॉर्म इस पोर्टल के सभी सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप को सुविधाजनक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, 16 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष देश में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने हेतु 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। पहली बार 16 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था, 2022 में पहली बार, और इस वर्ष 2023 में ये मनाया गया था दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू साइट विजन। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत में पहली बार राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई है। पॉलिसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? उस देश का क्या नाम है? वरुण द्विपक्षीय अभ्यास किसके साथ किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 से किया जा रहा है और 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, चीन। चीन की जनसंख्या में वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो चुकी है, अर्थात मरने वालों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों से ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। और 1961 के बाद चीन में ऐसा पहली बार हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ पर इबोला वायरस में समाप्ति की घोषणा की है? किस देश में इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, युगांडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा युगांडा में सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति घोषणा की है। सितंबर 2022 में पहले मामले की पुष्टि होने के बाद युगांडा ने 4 महीने से भी कम समय में ही इस प्रकोप को पर समाप्ति करने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? नील कुरिंजी एक पौधा है जिसको हाल ही में संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से भौगोलिक क्षेत्र में से संबंधित है ये पौधा?
आंसर राइट है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट का नील कुरिंजी पौधे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में इसको शामिल कर लिया है। नील कुरिंजी पौधा केंद्र द्वारा 6 पौधों की प्रजातियों की पूर्व संरक्षित सूची को बढ़ाकर 19 करने पर नील कुरिंजी को सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू 2023, जिसे कि मट्टू पोंगल भी कहते हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया? जल्लीकट्टू 2023, आंसर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। 15 जनवरी 2023 को तमिलनाडु स्थित मदुरई के अवनियापुरम गांव जहां पर जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया था। बहुत ही प्रमुख है यह जल्लीकट्टू, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, तो आपको याद रखना तमिलनाडु में स्थित मदुरई के अवनियापुरम में यह आयोजित किया गया था। और मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन वर्तमान में, राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का शुभारंभ किया गया था? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 उस जिले का क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन बी, बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रकाशित पुस्तक है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, आंसर राइट है ऑप्शन ए, शुभ्रा गुप्ता। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फिल्म अभिनेता से पहले के इरफान खान, और जिनके की इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक एक पुस्तक लिखी गई है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 फिल्म RRR को कौन सी श्रेणी में लिया गया है इसको? आंसर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग्स दोनों ही कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध सांची के स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? सांची स्तूप के पूर्वी गेट का आंसर राइट यहां पर है जर्मनी। बर्लिन पैलेस जर्मनी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के प्रसिद्ध गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, जो हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय परिसर के प्रवेश द्वार की ओर ले जाती है। इस गेट को भारतीय और जर्मन मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक, आंसर राइट है ऑप्शन सी, क्यूबा। आप देख सकते हैं पेंटावलेंट टीका जो होता है इन बीमारियों से रक्षा करता है। भारत ने क्यूबा को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभमन गिल। हैदराबाद में आयोजित भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने 23 वर्ष 132 दिन की उम्र में वनडे क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले ईशान किशन ने 24 वर्ष 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। उसके कुछ दिन बाद ही शुभमन गिल उनका रिकॉर्ड तोड़कर और 23 वर्ष 132 दिन में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है कम लेट्स रन। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? कम लेट्स रन, आंसर राइट है ऑप्शन सी, के श्रीकांत।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर के श्रीकांत के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? संघाई सहयोग संगठन की जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है 2023 में? आंसर राइट ऑप्शन ए, भारत। वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई थी। भारत को राष्ट्रीय अध्यक्षों की एससीओ परिषद की अगली बैठक वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता प्रदान की गई है। भारत सितंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, आंसर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप में प्रदान की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया है? पहली बार यह आयोजन किया जा रहा है इस अभ्यास का, किस देश के साथ शुरू किया गया है साइक्लोन 1? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिस्र यानी कि इजिप्ट। 14 जनवरी 2023 से जैसलमेर राजस्थान में भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का नामक ये पहला संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है। 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास को राजस्थान के रेगिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। आप क्या देखना, साइक्लोन 1 मिस्र की सेना के साथ इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए जिसे कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए 18 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूएनजीए द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक संकल्प अपनाया गया है। भारत द्वारा यह प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जिसका पहला एपिसोड लॉन्च किया गया है, इस किसके द्वारा इसको जारी किया गया है इस डॉक्यूमेंट्री को? आंसर राइट है ऑप्शन बी, बीबीसी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी की है जिसका पहला एपिसोड 17 जनवरी 2023 को प्रसारित किया गया था। यह श्रृंखला गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के समय को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वें विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 8वें विज्ञान साहित्य महोत्सव, आंसर राइट है ऑप्शन सी, भोपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव द्वारा वैज्ञानिका नाम से विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 में इसका आयोजन किया गया था, 22 से लेकर 23 जनवरी 2023, जो कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के 5वें संस्करण जो कि 24 जनवरी 2023 को अफगानिस्तान की उन सभी बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया गया जिन्हें सीखने, अध्ययन करने और पढ़ाने के अधिकार से वंचित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम रखी गई है लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी कि टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग के द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू की गई है? तरंग मेल सेवा, आंसर राइट है ऑप्शन ए, गुजरात।
गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने सूरत में हजीरा बंदरगाह से इस सेवा का शुभारंभ किया है। तरंग मेल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भूमिगत मेट्रो स्टेशन सबसे गहराई में। राइट आंसर ऑप्शन ए, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो एक्सचेंज भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से लगभग 33.1 मीटर यानी कि 108.59 फीट नीचे तक होगी। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? हॉकी वर्ल्ड कप 2023। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ओडिशा। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हाल ही में ओडिशा में किया गया था, जो कि वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण था। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है। विजेता बना यहाँ पर जर्मनी और उप विजेता बना है बेल्जियम। 2026 में होने वाले हॉकी विश्व कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में हाल ही में खेले गए हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? यानी 2 गोल के अंतर सबसे अधिक रहा था इतिहास में। किस टीम ने हराया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। ओडिशा में खेले गए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने चिली को 14-0 के बड़े अंतर से हराकर विश्व कप का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था, जिन्होंने 2010 में साउथ अफ्रीका को 12-0 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथा स्थान। डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति वैश्विक स्तर पर 4 रैंक पर है, चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर भारत और पांचवें स्थान पर यूके है। पहले स्थान पर यहाँ पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? एमफैक्स 2023। आंसर राइट है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इसका नाम है एमफैक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अस्का थाना। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजाम जिले के अस्का थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का रिकॉर्ड यहाँ पर अवार्ड को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस। आंसर राइट ऑप्शन डी, पंजाब। जनवरी 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पंजाब में अब लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन ने फिल्मोत्सव का आयोजन कहां पर किया था? फिल्म उत्सव का। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 27 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया था। संघाई सहयोग संगठन, जिसका कि मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। भारत में इसकी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब चीन तिब्बत में माबजा जांगबो नदी पर नए बांध का निर्माण कर रहा है। यह बांध गंगा की सहायक नदी माबजा जांगबो नदी पर बना है,
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? स्टारलिंक उपग्रह, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, स्पेस एक्स जो कि अमेरिकन निजी स्पेस कंपनी है जिसने फॉल्कन 9 रॉकेट ने कैलिफोर्निया तट से एक लॉन्च में 4 दर्जन से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया है। स्पेसएक्स ने वर्ष 2023 का पहला स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया है जो हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ मिस्र की सेना के एक सैन्य दल ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु से अधिक वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया गया था, इसकी थीम रखी गई है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष ये पुरस्कार 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 11 बच्चों को दिया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो कि हाल ही मनाया गया था, उसका तीसरा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? ऑरेंज फेस्टिवल 2023। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोहिमा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नागालैंड में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा जिले के रसोमा गांव में 24 से 25 जनवरी को आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया गया था। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में, आंसर राइट है ट्रोपैक्स 2023। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 का संस्करण का वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। यह परिचालन स्तर का अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। हाल ही में नासा के द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की गई? परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए, तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, ड्रैको नामक के परियोजना की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अंतरिक्ष में एक परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने के लिए ड्रैको परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। ड्रैको परियोजना का एंजाइल सिसलूनर ऑपरेशंस या ड्रैको नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, श्रीनिवास वर्धन। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर
पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहले कोविड रोधी नासिका टीके को। आंसर राइट है ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को लॉन्च किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट के सहयोग से इस टीके को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आईसीसी की टीम के अंदर अपना स्थान बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। आईसीसी ने वर्ष 2022 की टेस्ट टीम का कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को बनाया है, जबकि ऋषभ पंत इस टीम में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वो आईसीसी की वनडे टीम में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? यू विन पोर्टल। आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यू विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें महिलाओं के पंजीकरण, टीकाकरण, प्रसव का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 27 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद गुजरात में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का मुख्य विषय था यहाँ पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दक्षिण एशियाई देश में धब्बेदार बिल्लियों को लाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत को 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीते स्थानांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर किसको चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर, तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, सूर्या कुमार यादव को चुना गया है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, कर्नाटक में रखी गई है 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की। 28 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जो कि 7वां फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय था भारत का। इस विश्वविद्यालय से ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत। 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह वर्ल्ड कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई? स्मारक मित्र योजना, आंसर राइट है ऑप्शन सी, धरोहर गोद लें योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले। केंद्र सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना को एक नए संस्करण की शुरुआत करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1000 स्मारकों के रख रखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा। यह योजना धरोहर गोद ले योजना के स्थान पर लाई जा रही है, स्मारक मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई थी? सर्वश्रेष्ठ झांकी, आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 समारोह पर न्यायाधीशों के एक पैनल ने उत्तराखंड के मानसखंड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया है। तो उत्तराखंड की झांकी को अवार्ड मिला है इस बार, जबकि गत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर सी, 31वां राष्ट्रीय महिला आयोग था यहाँ पर, के स्थापना दिवस मनाया गया था। 31 जनवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस के संबोधित किया था यहाँ पर, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS किसने विकसित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया गया है। ठीक दोस्तों, आज लेते हैं, ये थे हमारे इस मार्च 2023 के संस्कृत टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर नए हो तो। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे सारे PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं और इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करके काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी PDF आपको परचेज करनी हो तो PDF परचेज स्टोर भी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर जाके कोई भी PDF को किसी भी समय परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।